हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ड्रामे के स्टार्टिंग में शिया नाम की एक लड़की को देखते हैं। शिया किन से कह रही होती है मुझे अपनी सिस्टर की फ्यूनरल पर बुलाने के लिए थैंक यू। तो किन उससे कहती है ये तो मेरा फ़र्ज़ था और वैसे भी तुम मेरी भाभी हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। इसके बाद हम चैंग को देखते हैं। वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि सभी को यहाँ से बाहर निकाल दो। असिस्टेंट कहती है कि मुझे पता है आप और मिसेस सू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि आप दोनों की इंगेजमेंट भी हो गई थी, पर मिसेस सू का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद चैंग फ्यूनरल में जाता है और वहाँ शिया से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिया कहती है कि मैं यहाँ अपनी सिस्टर की फ्यूनरल पर आई हूँ। चैंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। शिया कहती है क्या मैं अपनी बहन की फ्यूनरल पर भी नहीं आ सकती। चैंग कहता है कि तुम ये डिज़र्व नहीं करती और भूलो मत कि तुमने अपनी सिस्टर को मारा है। शिया कहती है कि मैंने अपनी सिस्टर को नहीं मारा है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। चैंग अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है। तो असिस्टेंट कहती है हाँ मुझे थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज आती है। चैंग कहता है तो मुझे एक्सप्लेन करो कि ये क्या कह रही है। तो असिस्टेंट कहती है कि ये बता रही है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो चैंग कहता है वो तुम ही थी जिसने उसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहा था, पर फिर वो पहाड़ से नीचे गिर गई थी और अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है और तुम कह रही हो कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। शिया कहती है कि वो मेरी सिस्टर थी, मैं उसे हार्म क्यों करूंगी। चैंग कहता है कि सू बचपन से ही स्मार्ट और काइंड थी, सब लोग उसे पसंद करते थे और तुम एक स्टेप डॉटर थी इसलिए उससे जलती थी, इसलिए तुमने उसे मार दिया ताकि उसके बाद सब कुछ तुम्हारा हो जाए। शिया उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए करूंगी और यान फैमिली में मैरिज करने के लिए अपनी सिस्टर को मार दूंगी। चैंग कहता है कि हर कोई फैमिली की प्रॉपर्टी को पाना चाहता है और यान फैमिली में मैरिज करना हर किसी का सपना होता है और तुम कह रही हो कि तुम्हें फैमिली की प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। तब शिया उसे धक्का दे देती है। चैंग कहता है जैसी तुम्हारी मॉम है वैसी ही तुम हो। ये सुनकर शिया उसे थप्पड़ मार देती है। तो चैंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की। तो शिया कहती है पहले तुमने ही मेरी मॉम की इंसल्ट की है। चैंग कहता है तुम इशारे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें बात करनी नहीं आती। तब असिस्टेंट कहती है कि मैंने फैमिली से सुना है कि बचपन में इसके नेक पर चोट लग गई थी जिसकी वजह से ये बोल नहीं पाती है। चैंग कहता है कि सू तो काफ़ी स्मार्ट और काइंड थी, तो उसकी तुम जैसी अगली सिस्टर कैसे हो सकती है, तुम ये नाटक क्यों कर रही हो। और वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो और बिना मेरे परमिशन के इसे अंदर नहीं आने देना। शिया के जाने के बाद चैंग वहाँ पर कुछ पेपर्स देखता है और अपनी असिस्टेंट से कहता है कि ये सब क्या है। असिस्टेंट कहती है कि ये मिस शिया के प्रेयर के पेपर हैं। चैंग उन पेपर्स को जला देता है। तभी वो कुछ वर्ड नोटिस करता है जिसे उसे फ्लैशबैक में याद आने लगते हैं, जहां बचपन में एक लड़की उसे बोर्ड पर कुछ वर्ड लिख कर देती है। चैंग उस लड़की से कहता है कि तुमने इतनी लंबी लंबी साइज क्यों बना रखी है। वो लड़की कहती है कि मुझे इसकी आदत है और मैं इसे बदल नहीं सकती। प्रेजेंट में चैंग असिस्टेंट से कहता है कि स्टडी रूम में जाकर सू के सारे लेटर्स लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में मेड और किन सिया को एक रूम में लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि बेड पे जो कपड़े रखे हैं वो तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया गया है। किन ये सब देखकर सोच रही होती है कि पहले सू इन कपड़ों को पहनकर चैंग के साथ सोती थी, पर अब जब चैंग तुम्हें इन कपड़ों में देखेगा तो चैंग तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करेगा। ये देखने में तो बहुत मजा आएगा। इसके बाद रात में चैंग जब अपने रूम में जाता है जहाँ शिया सपने में एक बच्चे को डूबने से बचा रही होती है और सपना देखते हुए उसका हाथ चैंग से टकरा जाता है, तो वो उससे कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी फैमिली ने यही सिखाया है किसी के भी बेड पर जाकर सो जाओ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूखे कपड़े पहनने की, ये सूखे कपड़े हैं कहकर उसे धक्का दे देता है। तभी वहाँ किन भी आ जाती है। चैंग उससे कहता है कि इसे मेरे रूम में किसने आने दिया। मेड झूठ बोल देती है कि मिस शिया ने खुद ही आपके रूम में आने की जिद की थी, मुझे तो पता भी नहीं चला ये चुपचाप आपके रूम में कैसे आ गई। चैंग किन से कहता है तुम तो 4th फ्लोर पे रहती हो ना, तो तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई। किन कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। चैंग कहता है तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है, तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस थी जो मेरे डैड के बेड तक आ गई, मेरा तुमसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा विश्वास करूं कि तुम मेरी फिक्र करती हो। फिर वो शिया से कहता है कि तुम मुझे बार बार क्यों गुस्सा दिलाती रहती हो, आखिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है। तभी शिया उसे धक्का दे देती है जिससे उसका पेंडेंट गिर जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिया हॉस्पिटल में चैंग के साथ फोटो खिंचवाती है। नर्स उन्हें पेंडेंट लाकर देती है और कहती है कि ये पेंडेंट मैंने तुम दोनों के लिए खरीदा है, इसके अंदर तुम दोनों की फोटो है। प्रेजेंट में शिया पेंडेंट को देखकर कहती है ये सेम पेंडेंट तो कहीं भी मिल जाएगा पर इसके अंदर की फोटो यूनिक है। तभी असिस्टेंट चैंग को लेटर लाकर देती है। चैंग उस लेटर को देखकर कहता है कि ये मेरी बचपन की शिया कैसे हो सकती है। फिर वो शिया से कहता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो उसकी तरह लिखकर और उसकी तरह कपड़े पहनकर। मुझे लगता है तुम्हारी मॉम भी ऐसी ही शेमलेस वूमन थी जिसकी वजह से तुम इस दुनिया में आई।
क्योंकि वो तुम्हारे फादर को सीड्यूस करके बेड तक आई थी। इससे शिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा है मेरी मॉम की इंसल्ट मत करो। और यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।